नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि आपसे यह पूछा जाए कि नए साल में यानी कि वर्ष 2026 में अब तक का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो आपके पास क्या जवाब होगा इस बात का। चलो, मैं आपको इस मामले में किसी अंधेरे में या किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। मैं आपको बताता चलूं कि इस साल का, अभी जनवरी चल रही है, नए साल का जो सबसे बड़ा झूठ है वो झूठ ये है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता और ये मेरे बॉस। इस जुमले को आप अच्छी तरह पहचान गए होंगे कि ये जुमला किसने किसके लिए कब और कहाँ पर कहा। यह जुमला कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो नए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन के लिए। जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उसके बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात उनके सामने कही कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ये मेरे बॉस हैं। हालांकि इसको मैं झूठ की श्रेणी में नहीं लगता, ये एक महज एक मजाकिया लहजे में आप ये समझे हैं, या इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये बड़ी ज़ोरदार बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की इशारे के बगैर इस देश में पार्टी के अंदर और केंद्र की सरकार के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सच है। प्रधानमंत्री के बाद यदि थोड़ा बहुत नंबर आता है, यदि किसी के इशारे पर सरकार और पार्टी चलती है, तो वो है अमित शाह। तो इन दोनों के इशारे कर इनकी बिगर सोचे समझे कोई भी पार्टी में पदाधिकारी हो, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, वो अपनी क्या कहें उसको कि अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकता और वो उस पद पर नहीं पहुंच सकता। तो नितिन नवीन का यदि चुनाव किया गया है तो उसका कारण भी दोस्तों बहुत साफ है। इससे पहले भी आप देखिए, इस तरह के चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी करते ही आ रही है कि बिल्कुल ऐसे चेहरे और ऐसे नाम जिनका दूर दूर तक जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिनके बारे में कोई कयास भी नहीं लगाया जा सकता सॉरी, कि इनकी कोई इतने बड़े पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है भाजपा का। हालांकि नरेंद्र मोदी के सामने और अमित शाह के सामने ये पद कुछ भी नहीं है, ये गौण पद है। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज भी उनकी आंख नाक कान के इशारे से ही वो सारे काम होंगे और वो सारे काम नए जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, इनको भी करने पड़ेंगे। इनको चुना गया बिल्कुल जिनका नाम राष्ट्रीय स्तर पे कहीं नहीं था, जो कभी चर्चाओं में खबरों में सुर्खियों में नहीं रहे, नितिन नवीन बिहार से हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ इस तरह का मामला, ताकि इस तरह के लोगों को मौका दिए जाने का मतलब ये है कि उनके अंदर कोई प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं पनप सके और वो जीवन भर इस बात का एहसान मंद रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कि देखिए उन्होंने कहाँ से कहाँ गूदड़ी के लाल को उठाकर कहाँ सिंहासन पर बिठा दिया उन्होंने। तो ये पार्टी ने जो तौर तरीका अपनाया है, ये केवल नितिन नवीन के मामले में नहीं है। आप इससे सबसे बड़ा मामला देखिए राष्ट्रपति के चयन का, कि द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाया था, उस समय किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई दलित आदिवासी नेता, भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक रही हैं वहाँ पर, उनको कोई मुख्यमंत्री, वो उनको कोई राष्ट्रपति के तौर पर कोई बना सकता है, कोई राष्ट्रपति का उनका प्रस्ताव रख सकता है, उनको केंद्र की सरकार राष्ट्रपति बनवा सकती है। ये किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। सबके कयास बिल्कुल धाराशायी हो गए और बिल्कुल कल्पना से बिल्कुल दूर जाकर ये सारे काम हुए। इसी तरह आप देखिए कि एक पार्टी में मामले में आप यूँ कहें कि माँ थोड़ी बहुत खा गई, वो था जगदीप धनखड़ का चयन। जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से ममता बनर्जी से टक्कर ली पश्चिम बंगाल में, जो तेवर कलेवर ममता बनर्जी के सामने उन्होंने दिखाए, और वो विधि विशेषज्ञ भी हैं, संविधान के अच्छे खासे जानकार भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के वो वकील रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो जिस तौर तरीके से वहाँ पर गवर्नरशिप की, जो राज्यपाल पद कर रहकर उन्होंने ममता सरकार को नाको चने चबवाए, उसका इनाम मिला उनको उपराष्ट्रपति पद का। लेकिन चूंकि
शायद इस बात का अंदाज़ा पार्टी नहीं लगा पाई और केंद्र सरकार इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि जो जगदीप धनखड़ हैं उनकी तासीर क्या है, उनके जो मूल जो तेवर कलेवर हैं वो क्या हैं। तो अंत में यही हुआ कि जब टकराहट बढ़ गई तो उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ को जाना पड़ा और ये मामला आज भी दफन है। इसका खुलासा दोनों तरफ से आज नहीं हुआ कि कारण, स्पष्ट कारण क्या है। कयास तो बहुत सारे लगाए जाते रहे और इस तरह के जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो मैं आपको बताता चलूं कि मुख्यमंत्रियों के चयन में भी इस तरह का प्रयोग किया, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और ये जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये जो तमाम वो जो मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नए नए चेहरे, बिल्कुल सपाट चेहरे जिनका नाम कहीं दूर दूर तक, जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसा भी कोई नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ सकता है। तो राजस्थान से भजनलाल शर्मा को चुना गया, वहाँ मध्य प्रदेश से यादव को चुना गया और इसी तरह छत्तीसगढ़ से भी मुख्यमंत्री का चयन किया गया। हालांकि पार्टी में जो तौर तरीका है कहने का वो यही है कि साहब विधायक चुनते हैं, दरअसल चुनाव विधायकों ने नहीं किया। सच्चाई इस बात की है और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो इशारा हुआ, जो नाम भेजा गया, उसी पर विधायकों ने मोहर लगाई और मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पार्टी का जो नया तौर तरीका है वो यही है कि इस तरह के लोगों को आपने देखा होगा कि जो जब लोकसभा अध्यक्ष की पद की बात थी पहले वाले कार्यकाल में, पिछले केंद्र सरकार के में, तो उस समय ओम बिड़ला को का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि ओम बिड़ला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बिल्कुल नया चेहरा, कोई दूर तो, हालांकि उनके पास अनुभव था राजनीति का, ओम बिड़ला के पास, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी योग्यता में और उनकी जो कार्यशैली का जो तौर तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। निश्चित तौर पर उन्होंने जिस तरह संसद का संचालन किया है, लोकसभा का खास तौर से, वो अच्छे अध्यक्षों के तौर पर उनकी गिनती होती है। लेकिन बिल्कुल नए चेहरे पर दाव लगाया गया ताकि कोई भी इवेंट बट की गुंजाइश ही नहीं रहे। पार्टी का शीर्ष तंत्र ये चाहता ही नहीं है कि किसी प्रकार की कोई जो अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी जो समझ है, उसमें कहीं कोई फर्क रत्ती भर का नहीं आए और जो कुछ आंखों के इशारे से ही चीज़ें चलने लगें। तो ये आपको जो तस्वीरें हैं, मैंने ये जो 2 तस्वीर लगा रखी हैं इस वीडियो में, आपको इनकी भाव भंगिमाओं से भी अंदाज़ा लग जाएगा कि जो नवीन है, जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो उनकी भाव भंगिमाएँ आप देख लो कि वो प्रधानमंत्री के सामने उनके चेहरे से किस हद तक कृतज्ञता झलक रही है। जबकि इससे पहले आपको बताया कि नितिन गडकरी भी अध्यक्ष रहे, राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष रहे, लेकिन दोनों का जो मूल स्वभाव है वो बिल्कुल अलग थलग है। तो कहीं, हालांकि पार्टी के खिलाफ जाकर या केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर दोनों ही अध्यक्षों ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके जो कलेवर तेवर हैं वो उसके मिजाज से मेल नहीं खाते हैं। तो यही वजह है कि अब ऐसे लोगों को मौका देने का पार्टी में चलन हो गया है कि बिल्कुल दूर दराज में छुपे हुए हैं, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, और उनको मौका दिया जाए ताकि संतुलन बना रहे और जो केंद्र सरकार का जो विजन है, जो चाहती है, जो पार्टी जो चाहती है, भाजपा जो चाहती है देश में, उसको हर तरह से, हर पैमाने पर, हर स्तर पर लागू किया जा सके। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें और साथ ही जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।